ईएमआरएस का फेज 2 हो चुका है आउट, लेकिन अब भी फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस में स्टूडेंट्स को हैं बहुत सारे डाउट्स। अब उसमें से डाउट ये है कि मैम हम इस XYZ सब्जेक्ट के हैं तो हमारी एलिजिबिलिटी क्या होगी। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार टीचर्स अड्डा 24/7 पर। मेरा नाम निधि अरोरा है। जैसे कि हम सबको पता है कि इस बार जो नोटिफिकेशन आया उसमें सिस्टमैटिकली सब कुछ गिवन है, लेकिन उसको समझने के लिए ये वीडियो मैंने बनाई है। अगर आप डायरेक्टली अपनी एलिजिबिलिटी या योग्यता को देख रहे हैं तो हो सकता है कि आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे, जो टिपिकल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। मैं अपनी भाषा में और सब कुछ सिस्टमैटिकली आपको समझाने वाली हूँ कि बेसिक एलिजिबिलिटी क्या है, उसके बाद आपके सब्जेक्ट के लिए क्या कॉम्बिनेशन चाहिए, उस सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट कितने ईयर या कितने सेमेस्टर में होगी, तो इसको डिटेल में देखना ना भूलिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपकी जो पीजीटी पोस्ट के लिए बेसिक एलिजिबिलिटी है, आपके पास पहला कंडीशन ये है कि या तो आपके पास इंटीग्रेटेड मास्टर्स हो अपने सब्जेक्ट में और साथ में बीएड डिग्री हो। इन दोनों में ही आपका जो क्वालिफिकेशन है, आपके जो मार्क्स है पासिंग परसेंटेज के, वो होने चाहिए 50% एग्रीगेट। अगर ये नहीं है तो अगर आपकी मास्टर्स में 50% मार्क्स आए अपने ही सब्जेक्ट में, साथ में आपकी बीएड डिग्री है 50% के साथ, तो आप एलिजिबल हो। अगर आपके पास बीएड डिग्री नहीं है तो फिर अगर आपके पास 3 साल की इंटीग्रेटेड बीएड एमएड डिग्री है जिसमें 50% आपके एग्रीगेट मार्क्स आए हैं तो आप एलिजिबल हो। ये भी नहीं है तो अगर आपके पास 4 साल की इंटीग्रेटेड डिग्री है, साथ में बीएड डिग्री में अगर आपके 50% मार्क्स आए हैं तो आप एलिजिबल हो। तो जहां पर मैंने कंबाइंड 50% लिखा है वहां पर दोनों ही डिग्रीज में आपके 50% एग्रीगेट होने चाहिए। जहां पर मैंने सिर्फ बीएड के साथ लिखा है तो यहाँ पे सिर्फ बीएड में ही रिक्वायरमेंट है, 4 इयर्स इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में 50% की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये चीज याद रखिएगा। अच्छा, अब बात कर लेते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के हिसाब से। अगर आप पीजीटी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी में अपीयर होना चाहते हो, इनमें से किसी भी सब्जेक्ट से ईएमआरएस एग्जाम देना चाहते हो, तो आपका इन्हीं सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब लड़ आप पीजीटी पोस्ट के ले रहे हो, लेकिन ग्रेजुएशन में भी आपका इन्हीं रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट होना चाहिए जिस भी पोस्ट के पीजीटी के लिए आप फाइट कर रहे हो। अगर आप पीजीटी बायोलॉजी के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास चॉइस दी गई है जूलॉजी, बॉटनी एंड बायोलॉजी, या कोई भी स्पेशलाइजेशन इनमें से किसी में है तो आपके पास इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और पोस्ट ग्रेजुएशन भी आपकी जूलॉजी, बायोलॉजी या बॉटनी में से किसी सब्जेक्ट में होनी चाहिए। तो आपके लिए ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। बात कर लेते हैं पीजीटी कॉमर्स की। तो पीजीटी कॉमर्स में अकाउंट्स या बिजनेस में से अगर आपकी किसी में भी ग्रेजुएशन है तो आप पीजीटी कॉमर्स के लिए एलिजिबल हैं। तो ये कुछ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है जिनका आपको ख्याल रखना है। बात कर लेते हैं पीजीटी कंप्यूटर साइंस की। तो पीजीटी कंप्यूटर साइंस में अगर आपके पास एमएससी है कंप्यूटर साइंस, या फिर आईटी में, या फिर एमसीए है, या फिर एमई है, या फिर एमटेक है, ठीक है, एमटेक भी आपकी कंप्यूटर साइंस या आईटी में है, और अगर आपके 50% मार्क्स एग्रीगेट आए हैं अपने इन मास्टर्स के कोर्स में तो आप एलिजिबल हैं। अगर देखो पीजीटी पोस्ट में अगर आपको आगे प्रमोशंस भी चाहिए, अगर आपको प्रिंसिपल की पोस्ट तक जाना है, तो आपको याद रखना है कि आने वाले फ्यूचर में जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है वो बीएड की रहेगी। तो अभी हालांकि पीजीटी कंप्यूटर साइंस में बीएड को कंपलसरी नहीं माना गया है, लेकिन अगर आपको प्रमोशंस चाहिए टाइमली तो आप बीएड डिग्री सिलेक्शन के बाद या साथ साथ कंप्लीट कर लेना, ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। सो ये हमारे कुछ पीजीटी के सब्जेक्ट्स है जिनमें आपकी योग्यता होनी चाहिए। मैंने आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी बता दिया। ये जो बेसिक मैंने आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बताया है जिसमें आपकी मास्टर्स और बीएड हो, ये आपके किसी भी लैंग्वेज के सब्जेक्ट्स पर एलिजिबल रहेंगे। बाकी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आपको मुझे ये बताना है कि आपको इसके अलावा कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में डाउट तो नहीं रह गए हैं कि आपने इतने साल इतने सेमेस्टर में किया है, क्या मैं एलिजिबल हूँ? क्योंकि यहाँ पर जो मेजरमेंट है ग्रेजुएशन का वो 3 सालों से है। इनका मतलब कि आपके 3 सालों में वो सब्जेक्ट्स होने चाहिए। तो अगर आपकी कोई भी XYZ अदरवाइज रिक्वायरमेंट है तो ज़रूर उसको कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करना, क्योंकि मैं एक सेशन लेकर आऊँगी जिसमें आपके सवाल होंगे और जवाब मेरी तरफ से होंगे। हम उन एक एक सवालों को एड्रेस करेंगे क्योंकि किसी भी एक भी स्टूडेंट का सवाल रह ना जाए। 23 अक्टूबर आपके ईएमआरएस एप्लीकेशन की लास्ट डेट है। आप इसे टाइमली फिल कीजिए। हालांकि एग्जामिनेशन सेंटर का कोई
रश नहीं है, फॉर्म फिलिंग में आपको चूज भी नहीं करना है, लेकिन अगर आप फॉर्म फिलिंग से हटोगे तब जाकर आप अपनी प्रेपरेशन पर ध्यान दे पाओगे। इसके लिए आपको फॉर्म फिलिंग टाइमली कर लेनी चाहिए। प्रेपरेशन की अगर मैं बात करूं तो इस बार पेपर टीयर 1 में भी है, टीयर 2 में भी है। प्री की परीक्षा में पूरा सिलेबस बदल दिया गया है आपके सब्जेक्ट का, और मेंस की परीक्षा में सब्जेक्टिव क्वालिफिकेशन भी चेक की जाएगी। आपको अपने सब्जेक्ट की डिस्क्रिप्टिव नॉलेज होनी चाहिए, उसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। अब इन दोनों ही परिस्थितियों को, दोनों ही सर्कमस्टांसेस को, दोनों ही टीयर एग्जाम्स को कैटर करने के लिए हम आपके लिए रोल आउट कर चुके हैं एकलव्य बैचेस आपके सभी सब्जेक्ट्स पर, जो कि आपको मिलेंगे अरा 24/7 वेबसाइट या एप्लीकेशन को विजिट करने पर। फिलहाल हर बैच में आपको डबल ट्रिपल वैलिडिटी मिल रही है। अगर आप एक से ज़्यादा सब्जेक्ट या एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं या अप्लाई करना चाहते हैं तो देखो, EMRS भले ही आपसे 2500 पर एग्जाम फीस चार्ज कर रहा हो, 2000 चार्ज कर रहा हो, हम आपको एक एग्जाम्पशन दे सकते हैं अपने लेटेस्ट ऑफर्स के साथ। नवरात्रि का त्योहार है, नवरात्रि का ओकेजन है, आपको ये जो माँ दुर्गा का, माँ सरस्वती का, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद दिया जा रहा है। आप अपने सब्जेक्ट पर कमांड हासिल करें हमारे टीचिंग के महापैक के साथ। फिलहाल आपको ट्रिपल वैलिडिटी मिल रही है। किसी भी सब्जेक्ट में आप इंडिविजुअली एनरोल भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं टीचिंग महापैक सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को एडवाइस करती हूँ, क्योंकि इसमें 60 से भी ज़्यादा एग्जाम्स की तैयारी आज आप कर सकते हैं। अगर आप डिस्काउंट के लिए कोई कूपन कोड ढूंढ रहे हैं तो ये डिस्काउंटेड कूपन कोड आप लगा सकते हैं मैक्सिमम डिस्काउंट और ड्यूरेशन को ट्रिपल करने के लिए। याद रखिएगा, EMRS का एग्जाम आपको टीयर 1 दिसंबर के महीने में कभी भी देखने को मिल सकता है। एक्सक्यूज मी, तो उससे पहले ही आपकी तैयारी हो जानी चाहिए। इसके अलावा अगर आपके कोई डाउट्स रह गए हैं सो प्लीज पुट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, एलिजिबिलिटी को स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए और अपनी तैयारी को शुरू कीजिए। ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें टीचर्स अड्डा 24/7 को। धन्यवाद।